महिला आरक्षण बिल को लेकर पूरे देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहीं विरोध तो कहीं समर्थन। देशवासियों का क्या है कहना, आइए जानते हैं। महिलाओं को सम्मान और बराबरी का दर्जा देने की मंशा रखते हुए मौजूदा सरकार ने नई सदन में नए बिल पेश किए। महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पास किया गया। वहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि 2029 के चुनाव से पहले कोटा लागू किया जा सकता है। महिलाओं को मिले सरकार द्वारा इस सम्मान में शहरवासियों की क्या है राय, दिखाएंगे आपको इस खबर के माध्यम से। महिला उत्थान के लिए आज तक किसी ने ये काम नहीं किया, वो काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिखाया है। महिला शक्तिकरण की दृष्टि से 2014 के देश के जब प्रधानमंत्री बने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को लेके और महिला शक्तिकरण अभियान को लेके वो निरंतर काम करते रहे। एक अच्छी सोच, एक अच्छी भावना, महिला को भी सहभागिता हर सामाजिक क्षेत्र में मिले, उस दृष्टि से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर और विधान परिषद और विधानसभा के अंदर उनकी भी सहभागिता हो, उस दृष्टि से आज इस बिल को पास कराया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को इतना अच्छा मौका दिया है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं कार्य कर रही हैं और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जो उन्होंने महिला बिल पास किया है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। इसलिए क्योंकि इससे क्या है, संसद से लेकर विधानसभा विधानसभाओं तक महिलाओं की पॉलिटिक्स में भी भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है। पॉलिटिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पढ़ी लिखी महिलाएं बहुत ही कम संख्या में हैं, जो कम आना चाहती हैं। शायद इस बिल के बाद उन्हें थोड़ा सा बल मिलेगा और उन्हें लगेगा कि अब उनको एक उचित स्थान मिल सकता है, तो इसलिए वो इसमें आना चाहती हैं। जो एक बिल पास किया है 33% आरक्षण के लिए, महिलाओं के लिए, माता बहनों के लिए, ये बहुत खुशी की बात है। हमारी माता बहनें, वुमेन पावर, नारी शक्ति जो नारा है वो पूर्ण होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस बिल के माध्यम जो लाए हैं, बहुत अच्छा बिल है ये। और 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, इससे महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा होगा। जो महिलाएं संसद में अब 33% की भागीदारी देंगी और ताकत दिखाएंगी अपनी, और हमारे देश को उन्नति, शिक्षा, नारी सम्मान सब में बढ़ोतरी होगी। इस बिल का मैं स्वागत करता हूँ। सुनकर तो हमें बहुत खुशी हुई कि जो महिला बहुत टाइम से प्रयास कर रही थी कि उनको भी आरक्षण दिया जाए, लेकिन अब जाके ये आरक्षण पारित हो पाया है। और इससे ये होगा कि हम लोगों को एक नया मंच मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे हम अपनी प्रतिभाओं को दिखा सकेंगे, देश के हर क्षेत्र में अपना प्रतिभाग कर सकेंगे और अपनी योग्यताओं को सबके सामने बता सकेंगे। ये बिल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। जिस तरीके से इस देश को मातृशक्ति के नाम से महिलाओं को जाना जाता है, उस प्रकार से कभी भी इस देश में महिलाओं को सम्मान नहीं मिला। पूर्व में भी कई तरह के महिला के लोग को लेकर के बिल आए, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं हो पाया। अब भी मैं यही उम्मीद करूँगा, सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये बिल लाए हो तो पूरी ईमानदारी के साथ ये बिल पास होना चाहिए और महिलाओं का सम्मान महिलाओं को मिलना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार में जिस तरह से महिलाओं के साथ आए दिन हो रहा है, तो ये बिल ला करके हो सकता है कि कहीं उसको छुपाने का प्रयास तो नहीं चल रहा है। और जिस प्रकार से पूर्व में भी इस तरह के बिल आए हैं, बिलों को नहीं लाया गया है। हम इस सरकार से भी यही कहेंगे कि पहले यदि सरकारों में ऐसा ना हो, अगर आप लोग बिल लाए हो तो बिल पास होना चाहिए। ये आरक्षण विधानसभा और लोकसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट्स रिजर्व की हैं, तो एक बहुत बड़ा बदलाव है ये। मैडम, इससे महिलाओं को क्या क्या फ़ायदा होगा? भाई, महिलाओं को ये फ़ायदा होगा कि जब हम अपने 33% महिलाएं चुनकर राज्यसभा और लोकसभा में जाएंगी,
तो वहाँ पर जो महिलाओं की समस्याएं उनको अच्छी तरह पेश कर सकती हैं और उनका एक बल भी होगा वहाँ पर अपनी बात रखने के लिए और फिर मनवाने के लिए। इसका विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। अब विरोध तो ये बात है कि ये 1996 में देवगौड़ा सरकार ने लागू किया था, 2010 में इसका लागू होना था, लेकिन भाई राजनीति में तो ये सब होता ही है कि विपक्ष तो रहेगा हावी। 2024 के चुनाव को साधने के लिए महिला विरोधी पार्टी महिलाओं के लिए एक आरक्षण लेकर आई है, और ये आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने का एक झुंझुना लेकर आई है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मणिपुर की घटना और महिला पहलवानों का जंतर मंतर पर धरने की वजह से लगे हुए डेंट को सिर्फ रिपेयर करने के लिए इस बिल की घोषणा हुई है। और ये जनता इस बात को समझ चुकी है कि ये जुमलेबाज सरकार एक बार फिर अपने नए जुमले में जनता को फंसाकर सिर्फ अपनी वोट की रणनीति को साधने की कोशिश कर रही है, अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। इससे जनता का कोई लाभ होने वाला तो नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो भी आरक्षण दिया वो महिलाओं के लिए एकदम सही है। आप कितना सही मानती हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा सही है, क्योंकि हम महिलाओं को आगे राजनीति में जाने का मौका मिलेगा और भी बहुत कुछ है जो बहुत सही है। आज महिला पुरुष के कंधे से गंदा लगा के चलने पर महिलाओं को पिछले वर्ग में रखा जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा आज सही है, पहले गलत था, मतलब अब तो बहुत ही ज़्यादा सही है कि हम महिलाएं चल रही हैं और हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपनी पहचान छोड़ रही हैं। बहुत सही है अब तो। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है कि भारत की आधी आबादी को प्रथम बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। अब तक पुरुष प्रधानता के चलते और राजनीतिक मजबूरियों के चलते लोगों ने इस बिल को कभी पास नहीं किया। महिलाओं के हित की बात करते रहे, मगर आरक्षण उनको देने के नाम पर ये जो भी वर्ग है, वंचित वर्ग है या महिला वर्ग है, उसको हमेशा आरक्षण देने के नाम पर राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकती रही हैं और इनका इस्तेमाल करती रही हैं। तो अगर इस सरकार ने ये लाए हैं, देर से लाए मगर उचित कदम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सारे देश की महिलाओं को बधाई देना चाहती हूँ कि आज उन्हें संसद के पहले दिन एक इतिहास में रखा गया कि उन्हें 1/3 आरक्षण दिया गया है। मैं इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार देना चाहती हूँ और मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उन्होंने हम महिलाओं के कंधे पर जो जिम्मेदारी रख के हम पर जो विश्वास जताया है उसे हम बखूबी निभाएंगी। जिस समाज में महिलाओं का योगदान होता है वहाँ का विकास का हर पहलू उस देश के विकास में सहयोग करता है। तो जहाँ महिला को सशक्त किया जाएगा वो निश्चित रूप से एक समय वो देश जाके विकसित देश बनेगा। तो देखा आपने, महिला आरक्षण बिल को लेकर लोगों ने अपनी अपनी राय दी। इस बिल के लागू होने के बाद महिलाओं को सम्मान मिलना कहीं ना कहीं सुनिश्चित माना जा रहा है। अब ये आने वाला समय ही निर्धारित करेगा कि महिला आरक्षण विधेयक कितना महिलाओं के लिए उचित साबित होता है।